तो श्रोताओं, आइए कथा का श्रवण करें। आज की कथा है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा। तो आइए श्रोताओं जो है प्रेम से श्रवण करें। जो है गुरु द्रोणाचार्य श्रोताओं जो है जब बड़ा हुए तो इनको पता चला कि जो है परशुराम जी जो है अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। जो है फिर तो इन्होंने जो है परशुराम के यहाँ गए। परशुराम जो है को जो है देखें, उनको प्रणाम किए। जो है और परशुराम जी इनका जो है आदर सेवा भाव किए। जो है जब ये कहने लगे तो उन्होंने कहे, मैंने तो सारे जो सब कुछ अपना अन्न धन रत्न जो था वह सब ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। मैंने सारी पृथ्वी भी कश्यप को दे दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं है अस्त्र शस्त्रों के सिवाय, और यह मेरा शरीर है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। फिर तो जो है द्रोणाचार्य जी कहे जो है आप हमें जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। तो फिर तो श्रोताओं परशुराम जी से गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर जो है अपने मित्र द्रुपद के यहाँ आ गए। श्रोताओं, इनके गुरु द्रोणाचार्य को एक मित्र थे द्रुपद। ये गरीबी के मित्र थे। जो है गरीबी इनकी भी थी उनकी भी थी। जब तक गरीबी थी तब तक द्रुपद माने। जब राजा द्रुपद बन गए, जो है द्रुपद राजा हो गए, तो ये जो है गए हैं उनके यहाँ भेंट करने। तो इन्होंने देखते ही कहें जो है गरीबों से क्या दोस्ती, और हो भी जाए तो समय बीतने पर वह मिट जाया करती है। फिर तो श्रोताओं द्रुपद की बात सुनकर इनका द्रोण जी जो है क्रोध से काँप उठे और वहाँ से जो है चल दिए। जो है हस्तिनापुर आए हैं। श्रोताओं, वहाँ जो है बहुत से बालक जो है खेल रहे थे। उनका गेंद कुएं में चला गया, नहीं निकाल सके। कहें गुरु द्रोणाचार्य कहें धिक्कार है तुम लोगों के क्षत्रिय बल को, मैं निकाल कर देता हूँ। फिर तो श्रोताओं इन्होंने बाण मार कर जो है कुएं से जो है गेंद को निकाल कर दिए हैं। फिर तो श्रोताओं बालक सब बड़े आश्चर्य हुए। कहे मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहे जो है गुरु द्रोणाचार्य कहे जाके भीष्म जी से कहना बता देना, जो है वे जो मेरे गुण से मुझे पहचान जाएंगे। फिर तो श्रोताओं बालक सब आए। जो है भीष्म पितामह से सारी बात कहे हैं। भीष्म पितामह सुनते ही समझ गए कि हो न हो या महारथी द्रोणाचार्य हूँ। आ गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ द्रोणाचार्य का स्वागत सत्कार किए हैं। पूछे हैं कहिए आपका आगमन हस्तिनापुर में कैसे हुआ। तो द्रोणाचार्य जी जो है श्रोताओं बताने लगे भीष्म पिताजी को। कहें जो है जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था उस समय जो है द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। द्रुपद कहते थे मैं जो है राजा होऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ कहता हूँ मेरा राज संपत्ति सुख सब तुम्हारे अधीन रहेगा। ऐसा जो है प्रतिज्ञा करके जो है हम दोनों एक साथ रहा करते थे। लेकिन श्रोताओं जो है फिर द्रोणाचार्य कहें जो है एक दिन की बात है। जो है मैं विवाह कर लिया था जो है सरदान की पुत्री कृपी से, और अश्वत्थामा मेरा पुत्र पैदा हुआ था। एक बार उसे दूध पीने के लिए जो है चलने लगा। जो है सब बालक चिढ़ाने लगे। कुछ बालक जो है पॉलीथीन में पानी भरकर उनको ललचाते थे मेरे पुत्र को, और मेरा पुत्र पानी टपक रहा था उसी को पीकर खुश होता था कि मैंने दूध पी लिया। फिर तो मुझे जो है बड़ा जो है ठीक नहीं लगा। मैंने कहा धिक्कार है जो है मैं बालक को दूध नहीं पिला सका। फिर जो है गाय के तलाश में गया, मुझे गाय कहीं नहीं मिली। फिर सोचा जो है राजा द्रुपद हो गए हैं, इनके यहाँ चलूँ, जो है गाय एक लेते आऊँ, बच्चे को दूध पिला सकूँगा। लेकिन गए वहाँ तो ये जो है द्रुपद मुझसे मिले और अपरिचित के समान कहने लगे। द्रुपद जो है हे पितामह मुझे अपरिचित के समान वहाँ जो है व्यवहार किए और कहने लगे ब्राह्मण देवता अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोग व्यवहार से अनभिज्ञ हैं। और उन्होंने जो है मुझे जो है बड़ा जो है अनादर किए। जो है कहें जो है सखा तो हम लोग थे, लेकिन जो है ये तो मिलना और बिछुड़ना चलता रहता है। समय पर तो हम दोनों जब समान थे इसलिए उस समय मित्रता थी। अब तो मैं धनी हो गया, राजा हो गया हूँ, तुम तो निर्धन के निर्धन ही हो। तो मित्रता का दावा तो बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो तनिक भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो थोड़ा बहुत भोजन कर लो और यहाँ से चलते बनो। ऐसा जो है मेरा तिरस्कार किए भीष्म पिताजी। मैं जो है बहुत जो है वहाँ पर जो है कलेजा मेरा धधकने लगा और मैं प्रतिज्ञा किया जो है
और मेरी कुछ प्रतिज्ञा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ जो है। फिर तो श्रोताओं जो है भीष्म पिताजी कहें आप धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अर्थशास्त्र की शिक्षा दीजिए। फिर तो श्रोताओं द्रोणाचार्य जी जो है कौरवों को और पांडवों को वहाँ जो है शिक्षा देने लगे। श्रोताओं जो है सबको समान शिक्षा दे रहे थे। श्रोताओं अपने पुत्र को भी शिक्षा दे रहे थे। श्रोताओं जो है और इस तरह से जो है वे शिक्षा देने लगे। एक दिन श्रोताओं जो है शिक्षा दे रहे थे, उसी समय जो है निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी वहाँ आ पहुँचा शिक्षा के लिए। परंतु श्रोताओं जो है द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह तो निषाद जाति का है, इसे शिक्षा देना ठीक नहीं है, ऐसा सोचकर जो है श्रोताओं जो है वे शिक्षा देना स्वीकार नहीं किए। फिर तो वह जो है लौट गया जो है एकलव्य श्रोताओं जो है, और वन में जाकर द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। महापराक्रमी धनुर्धर हुआ जो है श्रोताओं। एक बार श्रोताओं सभी राजकुमार आचार्य के अनुमति से शिकार खेलने गए और जंगल में चले गए। वहाँ देखते हैं एक कुत्ता जो है दहाड़ता हुआ आता है, उसके मुख में जो है बाण भरा हुआ था। ये श्रोताओं और कोई नहीं मारा था, एकलव्य ही मारा था। कुत्ता भूख रहा था, एकलव्य को देख लग। एकलव्य जो है गरीब था, उसका शरीर, उसका पहनावा, उसका सब कुछ देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य को क्रोध आया और उसने जो है बाण खींचकर सरासर मारा जो है कुत्ते को जो है, और कुत्ते का मुंह भर आया जो है। 7 बाण मारा था श्रोताओं, 7 बाण मुंह में गया, कुत्ते को भर आया, लेकिन कुत्ते को कहीं चोट नहीं लगी। कुत्ता भागा जो है और इन लोगों को रास्ते में मिला। सब बालक देखे घबरा गए, आकर द्रोणाचार्य से कहने लगे कि आप कहे थे हम लोग सबसे धनुर्धर हैं, कोई हमारे समान नहीं है, लेकिन ये देखिए जो है क्या जो है अजीब जो है ऐसा धनुर्धर जो है। फिर तो श्रोताओं द्रोणाचार्य को लेकर वन में गए हैं, चेलों को लेकर जो है वहाँ एकलव्य मिला है। एकलव्य इनको प्रणाम किया जो है, आदर सत्कार किया जो है, विधि पूर्वक पूजा किया, हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ, कहा मैं आपका शिष्य हूँ, आज्ञा दीजिए। फिर तो द्रोणाचार्य कहने लगे तू सचमुच में मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। तो श्रोताओं एकलव्य जो है प्रसन्न हुआ, कहा आज्ञा कीजिए। तो आज्ञा में श्रोताओं जो है द्रोणाचार्य जी एकलव्य से जो है दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिए गुरु दक्षिणा में। इस तरह श्रोताओं सत्यवादी एकलव्य जो है अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और बड़े उत्साह और प्रसन्नता से जो है अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। लेकिन श्रोताओं जो है इसके बाद फिर उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। तो ये कथा है श्रोताओं जो है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की। धन्य है एकलव्य जो है बिना गुरु के ही जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सीख लिया, प्राप्त कर लिया था विद्या जो है। तो कथा श्रोताओं यहीं पर समाप्त होती है। यह कथा श्रोताओं जो है जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल से प्रसारित की जाती है। इसमें वेद पुराण शास्त्रों की जो है नियमित कथाएं प्रसारित होती है। इसके अलावा अन्य कोई कथाएं प्रसारित नहीं होती। इसको सुनिए जो है आप लोग, मनन कीजिए, इससे जो है पापों का नाश होगा और जो है अंत में आप जो है परमात्मा के धाम में वास करेंगे। फिर जो है वहाँ से आवागमन नहीं हो पाएगा जो है आपका, आप जो है जीवन मुक्त हो जाएंगे। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय।